बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग फिर ये दोनों मकतूल हैं जिनका मर्डर हुआ यूके में, इनको कत्ल कर दिया गया और इसके शोहर ने अपनी वाइफ को और सास को भी साथ, दीवार ने सास को भी कर दिया। ये इनके दोनों की स्टोरी जो है वो मैं आज को सुनाती हूँ। और पुलिस ने इनकी जो कॉल थी वो पिक ना की और इनको इनकी केयर ना होने की वजह से इन दोनों बेचारियों को कत्ल कर दिया गया। तो आज का भी लोग आपने फुल वॉच करना है ताकि आपको समझ आ सके कि लोग ऐसे भी पाकिस्तान से आकर इधर भी वही हो करते हैं जो पाकिस्तान में रहकर करते हैं। तो अब मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके और वो अपने आप को महफूज इतरा कर सके। लेकिन इन दोनों की मैं आज जो स्टोरी है वो आपको बता देती हूँ कि ये लड़की का नेम है रनीम और ये उसकी माँ है, उसका नेम है खोला सलीम। और ये दोनों की जो लड़की है उसकी शादी होती है, लड़का अफगानिस्तान का होता है, वो यूके में रहते हैं। तो यूके में जब ये वापस जाता है अफगानिस्तान में तो उधर जाके ये दूसरी शादी कर लेता है। और रनीम को उसका बिल्कुल भी पता नहीं होता, ना उससे उन्होंने इजाज़त ली होती है, परमिशन तो कुछ भी नहीं ली होता, लेकिन खुद ही जाकर पाकिस्तान में शादी अफगानिस्तान में जाकर शादी दूसरी कर लेते हैं। जब शादी कर लेता है, शादी करने के बाद फिर वापस यूके में आता है तो जाहिर बात है वाइफ होती है रनीम, उसको पता चल जाता है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी अफगानिस्तान में कर ली है। तो फिर वो उधर से ही बात जब पता चलता है तो दोनों की दिन ब दिन लड़ाई झगड़े फसाद घर में हर वक्त का लड़ना झगड़ना रोना धोना लगा रहता है। इधर से उनके जब घरेलू मामलात ख़राब होते हैं तो ख़राब होने से दिन ब दिन सारी बातें बढ़ते जाते हैं। आपको पता है पठान जो होते हैं वो दो दो तीन तीन शादियाँ भी करते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को बताते हैं। उस बंदे ने पूछे बगैर ही की थी। लेकिन ये तो हो सकता था कि यूके में इंसान एक ही जो वाइफ है वो रख सकता है, दूसरी नहीं रख सकता। उसने ऐसा किया कि एक जो थी वो तो उसकी यूके में रह रही थी और जो एक थी वो उसने अफगानिस्तान में रखी। और जब इनकी लड़ाई शुरू होती है तो जो रनीम होती है ये पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को ये 4 माह के बाद, यानी कि लड़ाई इनकी 4 माह मुसलसल चलती रहती है। 4 माह के बीच बीच में वो कॉल पुलिस को करती रही। पुलिस को उन्होंने यानी कि 34 टाइम यानी कि 34 बार उन्होंने कॉल की। 34 बार कॉल करने के बावजूद जो पुलिस है उन्होंने उनको कोई भी रिस्पॉन्ड ना किया। और फिर जब जिस दिन उन्होंने दोनों का मॉडल कर देना था, दोनों को मार जो उसे छुरी के पास थी घर में होगी, तो छुरी से उन्होंने ये किसी कैफ़े में गई थी तो कैफ़े में जाकर उधर से इनकी लड़ाई शुरू होती है और फिर उधर से ही इनको लाकर कत्ल जो है वो कर दिया जाता है। जब कत्ल करने से पहले जो रनीम होती है वो पुलिस को दोबारा से यानी कि कॉल करती है। तो पुलिस ने उस दिन भी पुलिस को 4 टाइम कॉल की, लेकिन 4 बार करने के बावजूद पुलिस ने कोई भी रिस्पॉन्ड ना किया। अननोन नंबर समझकर उन्होंने कॉल को पिक नहीं किया। अगर वो पुलिस वाले उस दिन कॉल को पिक कर लेते तो इन दोनों की जान जो थी माँ और बेटी की बच सकती थी। शोहर ने अपनी वाइफ को तो कत्ल किया ही किया, साथ अपनी सास को भी कर दिया। सास को क्यों किया? कि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे घरेलू मामला जो होते हैं वो किस नहज तक पहुंच जाते हैं कि कत्ल हमेशा लड़की का ही होता है। लड़की को तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही इन्होंने पता नहीं क्या समझा है कि ज़रा सी बात हो और जल्दी से उस बेचारी को जो कत्ल है वो कर देते हैं। तो फिर पुलिस को इस जब ये जो वक़ुआ है ये 2018 यानी कि 2018 में पेश आया था और इसको हुए भी अब 6 साल जो है वो गुजर चुके हैं। अब पुलिस यूके की जो थी उस टाइम इन्होंने जान नहीं छोड़ी थी इस केस की, लगे हुए थे इसके पीछे। तो अब इस तय तक पहुंचे हैं कि जो औरतें हैं इधर यूके में उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कंप्लीट पूरा दिया जाए। और जिधर इन्होंने कॉल जो 999 पे की थी वो कॉल करें। अगर कोई भी जो घरेलू खतून है या कोई यानी कि कोई जॉब पे जाती है या कोई हाउस वाइफ है, कोई भी औरत हो, तो उसको जो है इधर के जो इस कानून के हिसाब से उनकी जो केयर है वो पूरी की जाए और जो कॉल है वो पिक की जाए।
तो अब इन्होंने कॉल सेंटर जैसे कॉल करते तो उधर इन्होंने एक्स्ट्रा जो लोग थे उनकी जॉब जो है वो लगा दी है, ताकि कोई भी कॉल आए और वो उस कॉल को मिस ना किया जाए, क्योंकि लड़कियों और जो औरतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ यूके की गवर्नमेंट है जो पूरा कंप्लीट तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तो आप ये देखें कि 6 साल के बाद ठीक है वो तो हो गया, तहफ़्फ़ुज़ औरतों का होगा जिस, लेकिन इन्होंने मारना उन्होंने फिर भी मार देना है। आपको पता है इधर जिस तरह ये छुरी के वार करते हैं, पता भी नहीं चलने देते, तो किस तरह अपने घरों में बंद होती हैं औरतें और उस तरह उनके ऊपर मार देता है। इसी तरह ही एक बांग्लादेश का वाक़या था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि उनके साथ उसने अपनी वाइफ को किस तरह छुरी का वार करके मैनचेस्टर में तो उनको भी जो कत्ल है वो भी कर दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पीछे से ले आते हैं और फिर लाकर दूसरी कंट्री से आकर उस कंट्री अपनी कंट्री से लाना और दूसरी कंट्री में लाकर उनको फिर ज़िबा कर देना, उनको मार देना। तो ये कोई अच्छी बात है? तो क्या माँ बाप इसलिए बेटियों को देते हैं कि आप जाकर उनका इधर मर्डर कर दें? अगर इसे अफ़गानिस्तान का जो पठान था उसकी आप देख लें कि अगर आपने दूसरी शादी करनी भी थी तो आप पहले से इजाज़त ले लेते, अगर नहीं भी ली थी जब उसको पता चल गया था तो आप उसको कत्ल करने के बजाय माँ और बेटी को आप उनको बैठकर समझा भी सकते थे, आप उनसे बात कर भी सकते थे, थोड़े दिन के लिए आप अलहदगी भी कर सकते थे। अगर आपने ऐसा नहीं भी करना था तो आप उसको डिवोर्स दे देते, सिंपल सी बात थी। लेकिन आप किसी को कत्ल कैसे कर सकते हैं? किसी के आप अल्लाह ने तो नहीं फरमाया कि ये बंदा जो है, बंदा तो अल्लाह का है, लेकिन मैं दूसरे बंदे को इख्तियार दे दूं कि आप दुनिया पे बैठकर इसका कत्ल कर दो, तो ये किधर की बात हुई? तो इस तरह उन्होंने जो कत्ल किया है ये वो तो नहीं वापस आएगा, लेकिन जो औरतों के हकूक़ हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से अब यानी कि केयर औरतों की करनी करेंगे, क्योंकि कोई भी कहते हैं कि अब किसी भी औरत का मर्डर ना हो जिस तरह उन दोनों माँ और बेटी का हुआ था। तो जो उसका हस्बैंड है उसको जारी बात है सज़ा तो हुई है, मेरे ख्याल 32 साल की जो कह रहे थे, तो उसको पनिशमेंट हुई है। इधर सज़ा आपको पता है एक फांसी वगैरह तो देते नहीं है, तो वो छूट जाएगा 32 साल उसकी जब सज़ा पूरी होगी। अगर वो मर ना गया उधर तो ज़िंदगी होगी तो फिर तो बच ही जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आकर क्या करेगा? क्या उसने कुछ ज़िंदगी के जो दिन थे वो तो जेल में पूरे कर लिए, तो बाकी कुछ ज़िंदगी जो थी वो पता नहीं आप बचे या ना बचे, वो ज़िंदगी बाकी की वो किस तरह गुजरेगी। तो इंसान को पहले कहते हैं कि जितना काम उतना करो, जितने तुम्हारी चद्दर उतनी फैलाओ, जितने तुम्हारा पाँव है, और अपने बर्तन में उतना ही डालकर खाओ जितना तुम्हारे बर्तन में पूरा आ रहा है। बर्तन के ऊपर से इतना डालो कि बर्तन के ऊपर से बाहर गिरा हो। तो इंसान को इंसान की कदर करनी चाहिए। ये औरतें हैं, यही इनके घर बस आती है, यही इनकी जो नस्ल है वो उसको आगे बढ़ाती है, सब कुछ औरतें ही करती है और जुल्म फिर औरतों के ऊपर ही होता है। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह की अच्छी अच्छी जो व्लॉग है वो बताती रहूँ, और जो हमारी माएँ और बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो अपनी यूके में आकर हिफाजत जो है वो कर सके, और इधर किसी से भी अपनी जो केयर के हवाले से है वो अपनी जो हेल्प है वो हेल्प सेंटर है उधर से भी हेल्प ले सकती है, और गूगल से भी सर्च कर सकती है कि हम इधर रहकर अपने यूके में अपनी हिफाजत जो है वो कैसे करते हैं, क्योंकि इधर ना माँ होती है, ना बहन होती है, ना कोई भाई होता है, कोई भी नहीं होता। तो हमने खुद ही अपनी यूके में रहकर हिफाजत जो है वो करनी होती है। तो आप ये ना देखें कि हम बस किसी के हाथ में आ गए, बस हम अब हमारी लुक आफ्टर हो रही है। लुक आफ्टर फिर भी इधर खुद ही अपनी केयर करता है, कोई किसी की नहीं करता, कोई किसी का जान का जो है वो प्यारा नहीं है, ठीक है? जिसको अल्लाह पाक ने जान दी है उसी की जान है। तो हम सबको चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला हम इस तरह के इंसानों को से हम सबको बचाए, अल्लाह पाक महफूज रखे, इस तरह के शोर किसी का भी ना हो, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। तो चलती हूँ, दो में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।